मस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं लेकिन उनका गर्भ ठहर नहीं पाता। तो किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु उनका बच्चा समय के से पहले ही पैदा नहीं हो पाता, गिर जाता है। तो उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों का तो मरा हुआ बच्चा भी पैदा होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ जो होता है गिर जाता है और वो कौन से कार्य हैं जो कि एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं दोनों प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री है कि भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्न के उत्तर में आपको एक कथा के माध्यम से सुना दूंगा, बता दूंगा। इस कथा से सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों का अवश्य ही सुनना चाहिए इस कथा को, और इस कथा को सुनकर आपको पता चलेगा किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके पास भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि क्या आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक जरूर सुनूंगी। कथा को सुनाते समय भगवान विष्णु ने कहा कि एक समय की बात है कि जब एक नगर में एक बहुत ही अधिक धनवान सेठ रहता था और इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और सेठ एक पुत्री की थी जिसका नाम रूपवती थी और रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वे वैश्य के साथ कर दिया, वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लग जाती है और उसके पति के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। फिर अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी और रूपवती अपने घर में दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लेकर आई थी। इसलिए सुनंदा अपनी बहू रूपवती को झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उसकी मीठी मीठी बातें करती रहती थी। और रूपवती ने अपने मायके से कुछ न कुछ लेने का कहा करती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीज़ें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान देते रहते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत ही खुश थी रहती थी। और इस तरह से रूपवती की सास का लालच दिन पर दिन बढ़ता गया और रूपवती के मायके से कुछ न कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। और फिर इस तरह काफ़ी दिन चल रहा था और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारी सामानें मंगा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है। और रूपवती का पति संजय भी अपने माँ की इस बात से को नहीं मानता था, इसलिए उसके घर में रूपवती की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने पर ही होता था और रूपवती और उसका पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे, इसलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशी पूर्वक रहते थे। और इस तरह कुछ साल बीतने लगा। बाद में रूपवती गर्भवती हो गई
जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत ही रुपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रुपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह बहुत ही खुश हो गया और प्रसन्न हुआ और फिर अगले ही दिन वह मिठाई तथा सोने कंगन और सोने का माला लेकर रुपवती के ससुराल पहुंच गया। रुपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रुपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट गए। फिर काफ़ी दिनों तक रुपवती का गर्व बढ़ता गया और रुपवती की सास उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती थी और घर का सारा काम खुद करती थी। रुपवती को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसलिए रुपवती पूरा दिन घर में आराम करती थी। फिर एक दिन कुछ दिन फिर इस तरह से कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक रूपवती का गर्भ गिर गया और जिससे रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी कि पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। तो पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने मुझे ऐसे पापन की स्त्री से विवाह क्यों कर लिया। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास कि यह बात सुनकर रूपवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। इससे सास कहने लगी कि अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया। और इस कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है। फिर उसी के बाद से रूपवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और फिर घर का सारा काम भी उसी के से करवा रही थी और कुछ दिन भी कुछ भी खुद से नहीं करती थी। रूपवती के सास उसने इतना काम करवाती थी रूपवती को, हाँ, अब सही से खाना भी नहीं देती थी और वो बहुत ही उसे तंग करने लगी। उसे भोजन भी नहीं सही से देती थी। भोजन करती थी और अपने और सास के सामने डर कर वो सिर्फ अपना काम करती थी। रूपवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे कि उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी भी उससे बहुत गुस्सा में थी। और जब रूपवती ने अपनी सास को यह बात बताई तो रूपवती कहने लगी, एक बच्चे को खा गई है, अब पता नहीं इस बच्चे का को जीवित रखेगी कि नहीं, उसी की तरह खा जाएगी क्या? मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वो फिर से ताना मारने लगी और उसका जीवन बहुत ही मतलब परेशानी से गुजरने लगा। इसलिए तो वो बार बार कहने लगी कि तेरा पहला गर्भ गिर गया है। सास की यह बातें सुनकर रूपवती बहुत दुखी हुई और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते ही वह घर का सारा काम करती भी थी। फिर भी उसकी सास उस पर जरा भी दया नहीं करती थी। फिर इसी तरह करते करते रूपवती के गर्भ 9 महीने पूरे हो गए और अब बच्चे का जन्म होने का समय बिल्कुल नज़दीक हो गया। फिर द्रौपदी एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर रुक्मती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर रुक्मती के सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गई और रुक्मती से कहने लगी, तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा ऐसा दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे तो अब पहले से ही शक था। तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है और इसलिए तेरा यह पुत्र भी मरा हुआ हुआ। अब मेरे घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। मेरा घर का नाश कर देगी तुम, इसलिए अब तू इस घर में रहने लायक नहीं है। तो जा, यहाँ से चली जा। सासू माँ का ये बात सुनकर वो काफ़ी दुखी हो गई और उसने कहा कि मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे पति बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अब आप मुझे इस घर से मत निकालो। मैं घर का सारा काम करूँगी, इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। आप जो भी काम कहोगे वो मैं करूँगी, लेकिन मुझे निकालो मत, बस मुझे इस घर में रहने दो। फिर पति को के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी सास बोली कि अरे पापन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो मैं कहीं चली जा रही हूँ, मर जाती हूँ, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में नहीं रहने दे सकती एक क्षण भी। इतना कहकर रूपवती की सास रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है और रूपवती घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। इतना सोचकर वह अपने मायके चली जाती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है और वह जंगल में रास्ते में अपने मायके जा रही होती है। तभी बारिश होने लगती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे होते हैं और रूपवती को देखकर रूपवती के
पेड़ के नीचे बैठा देखकर वो पूछते हैं कि पुत्री तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली यहाँ क्यों बैठी हुई हो। साधु महाराज से कहा कि साधु महाराज, मैं एक बहुत ही धनवान सेठ की पुत्री हूँ। मेरा विवाह एक वैश्य घर में हुआ और अभी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही और मैं गर्भवती भी हुई और मेरा बच्चा भी गिर गया और मैं दोबारा हुई तो मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस तरह से वो अपनी सारी कहानी बताती है। फिर सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, तो इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। मुनिवर कृपया करके इसका कुछ उपाय बताइए जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज कहते हैं, साधु महाराज की कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक कुछ नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, पति के स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को कभी भी दूसरों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अपने घर में ही रहना चाहिए और घर में ही भोजन करना चाहिए। और डरावनी चीज़ें, भूत वगैरह, इस सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे कि संतान भी गुणवान होता है। और स्त्री कुछ नियम पालन करना है उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं उनका गर्भ कभी नहीं गिरता। और साधु महाराज ने कहा कि पुत्री, जब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। पुत्र की प्राप्ति के लिए रूपवती ने कहा, जी महाराज। साधु महाराज ने कहा कि किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचार पुत्र होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है, और 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और 7वीं रात्रि में मिलने से फिर वंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, और 8वीं रात्रि में मिलन करने से वलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, और 9वीं रात्रि मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है, तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से एक विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, और 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है, और 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र का प्राप्त होता है, और 13वीं रात्रि के मिलन से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होती है, और 14वीं रात्रि मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करती हो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो साधु महाराज चले जाते हैं। रूपवती अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपाय को करती हूँ और उसी के अनुसार कार्य करती हूँ तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएगी और घर में सभी लोग मेरा बहुत ही अधिक सम्मान भी करेंगे। रूपवती इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए आया और उसे रूपवती से कहने लगा कि तुम इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। रूपवती ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बातें बता देता है बताई और कहा कि नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी और जब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तभी मैं घर जाऊंगी। यह सुनकर पति भी उस जंगल में साथ में रहने लगा, कुटिया बनाकर रहने लगा। और 14वीं रात्रि रूपवती अपने पति के साथ मिलन करती है, जिससे कि गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही वह जंगल में ही रहती है और उसका पति जंगल से लकड़ी काटता है और दोनों भोजन बनाकर खाते हैं। और इस तरह से वो समय बीतता गया और 9 महीने बाद रूपवती एक बच्चा को पैदा करती है और उसके बाद रूपवती अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र की प्राप्ति रूपवती होने के बाद दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। पुत्र की प्राप्ति का देखकर पुत्र को उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। रूपवती घर जाने के बाद उसकी सास देखती है तो बहुत खुश होती है और खुश होकर रूपवती को कहने लगती है कि तूने तो पुत्र कैसे हुआ? आपने मुझे घर से निकाला तो मैं जंगल में गई और वहाँ पे एक साधु महाराज आए, उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया। उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी कि इसका मतलब कि वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी है, तब तो इन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर आऊँगी। तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता साधु महाराज अब वहाँ पर मिले या ना मिले। उसकी सास ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछूंगी। कहकर उसकी सास उसी जंगल में पहुँच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है और वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए
आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने लगता है तो रूपवती की सास उससे कहती है कि हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो, मुझे मुझे खाकर क्या मिलेगा। तो शेर बोला कि पापन स्त्री, तू बहुत ही दुस्वभाव की है, इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर खा जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। यम के दूत दोनों उसे ले जाते हैं यमलोक, और यमलोक में यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का सारा लेखा जोखा देखते हैं, और जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगते हैं कि धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं, और यह स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी, और उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम करवाया है। तो जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो इसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज उस स्त्री को बहुत क्रोधित होते हैं, और उसे यमदूतों से कह देते हैं कि यह नरक लोक में डाल दिया जाए। तो ये कथा आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी देवी, इस प्रकार इस उसकी सास को उसके लिए किए का सजा मिलता है। रूपवती ने गर्भ धारण का नियमों का पालन किया, जिससे कि उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तथा माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती, वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वह स्त्रियां होती हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, और घर में सारा काम अपने मनमानी से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती। ऐसी स्त्री के भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री को कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह दोस्तों, अगर हमारा ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।